पहला तिमुथियुस उसका 4 उसका 12। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, चिन्ह बन जा। कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझे, कोई भी तुच्छ ना समझने पाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वचन जानते हैं क्या है? आप जानते हैं, आपको अलग अलग तरीके से बताया गया है वचन। दूसरा चाल चलन, तीसरा है प्रेम में भी आदर्श बनना है, विश्वास में आदर्श बनना है, विश्वास में भी हम लोग बात कर चुके हैं और सुन चुके हैं। पवित्रताई में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा, चिन्ह बन जा। इन अलग अलग टॉपिक को हमने अच्छी तरह सीखा है परमेश्वर के दास से, और हमने भी आपको यूथ मीटिंग्स के दौरान आपको सिखाई है। कोई आपकी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, वही जवानी तुच्छ समझी जाती है जो अपनी जवानी के समय में परमेश्वर को स्मरण नहीं रखता है, जो भूल जाता है परमेश्वर को, परमेश्वर भी उसे भूल जाता है। और बाइबल क्या कहती है मालूम? तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद चला जाए, खराब हो जाए, तो नमक को किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर क्या होगा? केवल उसको फेंकना होगा और लोगों के पांव तले आएगा। आपको मालूम नमक की कीमत होती है, लेकिन जब नमक का स्वाद बिगड़ जाता है तो लोग उसे फेंक देते हैं, फिर वो लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको लोग तुच्छ समझते हैं, फिर उसको कोई कीमत नहीं देते। पैर तले पड़े या फिर जहां लोग शौच के लिए जाते वहां पड़ जाए तब भी उसको ध्यान नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये फेंक दिया गया, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं है। इसी तरह एक व्यक्ति जब पाप में गिर जाता है वो तुच्छ समझा जाता है। आप अपनी जवानी को तुच्छ न समझें। जवानी इसलिए नहीं होती कि आप उसे पाप में उड़ा दें, उसको पाप में खर्च करें, इसलिए नहीं होती। जवानी इसलिए नहीं होती कि आप लड़ाई झगड़े करें, ग्रुप बनाएं, मारपीट करें और इसको व्यतीत करें। जवानी इसलिए नहीं होती कि आप इसे नशे करने में और अलग अलग चीजों में व्यर्थ खराब में व्यर्थ ऐसे आप इसको समय व्यतीत करा दें। जवानी इसलिए होती है ताकि आप वचन में, चाल चलन में, प्रेम में, विश्वास में दूसरों के लिए आदर्श बन जाएं। जवानी का टाइम एक चिन्ह बनने का टाइम होता है दूसरों के लिए। जवानी का टाइम दूसरों के लिए एक आदर्श बनने का टाइम होता है। जिस जवानी की उम्र में जो भी जवान अपनी उम्र में परमेश्वर को स्मरण नहीं रखता, वो अपनी जवानी को तुच्छ समझ लिया है और उसकी जवानी को लोग तुच्छ समझेंगे। हालेलुया। एक बात बताइए, आप में से कुछ लोग जो आपसे हट गए प्रभु से, पहले उनके माँ बाप उनकी सुनते थे कि नहीं सुनते थे? पहले वो काउंसलिंग करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। अच्छी बातें करते थे कि नहीं करते थे? करते थे। वो जब बोलते रहे होंगे तब लोग उनकी सुनते रहे होंगे, क्योंकि आप जब दुनिया में डिफरेंट हो रहेंगे तभी लोग आपकी सुनेंगे। आप संसार के समान रहेंगे तो संसार का व्यक्ति आपकी क्यों सुनेगा भाई? बताइए। आप में कुछ अलग क्वालिटी होगी तभी तो लोग आपकी सुनेंगे। आप वही पुरानी बात ये बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी है, मैं ये करता हूँ, बहुत अच्छा है, ये करो, तुम भी करो, ये ऐप चलाओ, इससे बहुत मजा आएगा। ये पुरानी बातें तो वो भी सुन रहा है। ये तो नॉर्मल सी बातें हो गई, तुम तो एक दूसरे के समान हो गए। लेकिन जब आप एक डिफरेंट अलग व्यक्ति बन के सामने जाएंगे उसके, तो वो आपकी सुनेगा। हालेलुया। आज हमारे स्कूलों के टाइम के जो हमारे दोस्त कभी भी मिलते हैं वो हमारी सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं कि भाई क्या बोल रहा है, इसकी सुनो, ये बहुत अच्छी बातें बोलता है। क्यों? क्योंकि हम डिफरेंट हैं। हम डिफरेंट हैं, ये हम घमंड नहीं कर रहे हैं, परंतु मैं आपको बता रहा हूं कि जब तक आप दूसरों से डिफरेंट
अलग नहीं रहेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, सामने वाला व्यक्ति आपकी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, कोई रुचि नहीं रखेगा सामने वाला। अपने कॉलेज में आप केवल जीसस का नाम लेके जाएं, बताएं, कोई मतलब नहीं निकलेगा जब तक आप खुद के जीवन में कुछ आदर्श नहीं बन गए हैं, कुछ चिन्ह नहीं बन चुके हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप अपने परमेश्वर को याद रखते हैं, आप जब जहां भी जाएंगे, लोग आपकी सुनने के लिए आपके चारों ओर बैठ जाएंगे और आपकी सुनेंगे, और यही चीज उनको पाप से निकालेगी, यही चीज उनको प्रभु के पास लेके आएगी, यही चीज उनको कायल करेगा और वो मन फिराएंगे, और ऐसे करके आप परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, और ऐसे करके आप परमेश्वर को याद कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन जो आज संसार में फिर से चले गए, उनकी ना उनके माँ बाप सुनते हैं, उनकी ना उनके कोई सुनता है, वो खुद बिजी हो चुके हैं रील्स में, वो खुद बिजी हो चुके हैं अलग अलग यूट्यूब्स पे, अलग अलग चीज़ों में बिजी हो चुके हैं, संसार के कामों में। उनको मसीह के गाने नहीं पसंद, बेवफाई के गाने पसंद हो गए, फिल्मी गाने उनको पसंद हो चुके हैं। तो कौन उनके जीवन में नियंत्रण लेगा, आप समझ सकते हैं। हालेलुया। आप चाहते हैं कि आपकी जवानी को कोई तुच्छ न समझे, तो इसको वचन में 1 तीमुथियुस 4:12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए। जितने भी मुझे देख रहे हैं युवा, कोई भी आपकी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, इसके लिए क्या करना है? वचन और चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जाएं, चिन्ह बन जाएं। आमीन। यदि जवान अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को स्मरण नहीं रखेगा, ना परमेश्वर को स्मरण रखेगा, 100% वो नाश होने के कगार पर है। कोई भी हुआ हो, ऐसी उसकी बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा वो अपमान में चला जाएगा कि वो सोचेगा मैं क्या करूं। इससे अच्छा अभी मौका आपके पास निकल आई है। परमेश्वर आपको छोड़ नहीं दिया, जब तक वो नहीं आ जाता दूसरे आगमन में आपके पास मौका है। पापों की क्षमा आपके लिए है, मन फिराना आपके लिए है। हालेलुया। आप केवल परमेश्वर को अपने जीवन में आशीषों के लिए याद ना करें कि केवल प्रभु हमें ये चाहिए, प्रभु हमें दे दीजिए, यीशु प्रभु मुझे ये दे दीजिए। कभी कभी तो लोग, अभी जो नए नए लोग होते हैं ना, जो नए नए हैं, प्रभु को अच्छी तरह नहीं जानते हैं, जो उनके मैं विश्वास को कुछ नहीं बोल रहा, वो नए हैं इस कारण से उनसे इस तरह के होते हैं। वो कभी कभी लोग चिट्ठियां लिख के डालते थे। पहले चर्च में जब ऑफरिंग बॉक्स में लोग चिट्ठियां लिख के डाल देते थे, लोग अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट डालते थे, उसके साथ साथ कुछ लोग चिट्ठियां डाल देते थे जवान कि प्रभु जी मैं उससे प्यार करता हूं, मुझसे बोलती नहीं, उसका नंबर मुझे याद दिला दो, किसी से दिलवा दो प्रभु जी, मैं आपकी गवाही दूंगा, प्रभु मैं इसीलिए आपके पास आता हूं। तो क्या आप भी इसी तरह हैं? वो तो अभी नए नए हैं, उनको नहीं मालूम, क्योंकि वो जहां हैं वहां पे इसी तरह होता है। लेकिन जब वो मसीह में आ रहे हैं, आप जब मसीह में आ चुके हैं, यदि आपके अंदर भी यही काम है, तो आप बहुत ही खतरनाक दशा में हैं। हालेलुया। मैं आपसे रोमियो 12:1 और 2 फिर से पढ़ूंगा और आपके लिए फिर प्रार्थना करूंगा। इसलिए भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इसलिए संसार के समान ना बनो, संसार के लोगों के समान ना बनो, आपकी अलग पहचान होनी चाहिए, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। सबोपदेशक 12:1, हे जवान, अपनी जवानी के समय में परमेश्वर को स्मरण रख। सबोपदेशक 12:1, अपनी जवानी के दिनों में परमेश्वर को, सृजनहार को स्मरण रख। 1 तीमुथियुस 4:12 भी पढ़ेंगे एक बार। मैं आपको याद दिला रहा हूँ वचनों को। कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। और आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं इस तरह से।
आपके अंदर एक बोझ होना चाहिए लोगों को बचाने का, दूसरों को भी इसी जीवन में लाने का जिसमें आप जी रहे हैं। जिस आनंद में आप जी रहे हैं, इस आनंद में उन्हें भी निकाल लेके आओ उन गड्ढे से जिसमें वो पूरी तरीके से पाप में फंसे और बोल रहे हैं, प्रभु कोई तो मुझे बचाओ, मैं क्या करूं, दुनिया में मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। आपको पता कि इस दुनिया में जितने भी पाप में हैं, बेविचार में लोग जीते हैं, वो रो रहे हैं क्योंकि उनको सच्चाई नहीं मालूम। आप अपने खुद की लाइफ से, खुद के एक्सपीरियंस से, अनुभव से आपको पता चल सकता है। आप इस पे मेरी बात को सहमति दे सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता, जो इस तरह की सच्चाई नहीं जानता, वो क्या करता होगा। क्योंकि उसको पता है इससे निकल कर भी क्या कर सकता हूं मैं, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि इससे अलग भी कोई दुनिया है, इससे अलग भी कोई है जो एक अलग जीवन देता है। वो उसी में मर रहा है, वो सोच रहा है मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं क्या करूं। एक से बात कर रहा हूं, इच्छा नहीं पूरी हो रही, दूसरी लड़की से बात कर रहा हूं, दूसरे लड़के से बात कर रहा हूं, तीन चार से बात कर रहा हूं, लेकिन आपको पता ये क्यों हो रहा है? अगर परमेश्वर ने नियम बनाए होते तो एक से आप नहीं संतुष्ट होते। अगर जवानी इसीलिए होती, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं ये सब चीजें नाश करती हैं। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, आज ये नशा, कल ये नशा, कल वो नशा, कल ये नशा, कल इतने पैसे लूट करके लाओ, चुरा करके लाओ माँ बाप के पैसे, फिर भी मन नहीं भरता। और ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी में पूरी तरीके से टूट चुके हैं, निराश हैं। उनके लिए आपको जाना है। अपने कॉलेज में जाते हैं आप, जाइए, उनको बताइए। जवानों में आपको पूरी तरीके से उत्साहित करता हूं कि आप जवानों को प्रभु के राज्य में लेके आए। 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 जितने जवानों को बचा सकते हैं आप, जब तक इस धरती पर हैं, आप अपने सुसमाचार की जुबान को खोलकर लोगों को संदेश दें, रोके नहीं। हालेलुया। यदि आप रोके तो पता नहीं कल को वो व्यक्ति क्या होगा उसके साथ, लेकिन यदि आप आज उससे मिले, आप उससे बोल दें। जब आप ज़्यादा वचनों को पढ़ेंगे, अनुभव आपके अंदर होगा। आप ऐसी ऐसी बातें, जब आप जो सुन रहे हैं, इन सब बातों को जब एक जवान के सामने रखेंगे, वो अपनी पिछली जिंदगी को, जिसमें वो जी रहा है, उस जिंदगी को आपकी बातों से तौलेगा और बोलेगा, सच में ये जिंदगी बहुत खराब है, ये जो भाई कह रहा है ये बहुत अच्छी है। फिर उसको प्रभु में आने का मौका होगा। सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, लोग कैसे आएंगे प्रभु में? हालेलुया। बीमारों के लिए प्रार्थना करो, जो पाप में उनको सुसमाचार दो, लोगों को छुड़ाओ। परमेश्वर ने आपको सुना है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर के काम को करें, सुसमाचार सुनाएं, जवानों को जीतें, आदर्श बन जाएं। कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, बाजार में, रिलेशन में, अपने घर में, परिवार में, गांव में चिन्ह बन जाएं, आदर्श बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करता है।